नाज़रीन, अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है मशरिक़ वस्ता में, खासकर ट्रंप के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन गया है। आयतुल्लाह खामनाई के करीबी नूरुल मालिकी इराक के नए वज़ीर आज़म बनने के करीब पहुंच चुके हैं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में ईरान को घेरने की अमरीकी जो हिकमत अमली थी उसको उस वक्त इतना बड़ा झटका लगा है जब इराक में शिया सियासी इत्तेहाद ने साबिक वज़ीर आज़म नूरुल मालिकी के नाम को एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ा दिया है। नूरुल मालिकी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है और पार्लिमानी अक्सरियत के पेश नज़र इम्कान मजबूत हो चुका है कि वो निस्बतन आसानी के साथ इराक के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। इस पेशरफ्त के बाद वाशिंगटन में तशवीश की लहर दौड़ गई है और अमरीकी पॉलिसी साज हल्के हैं इससे अपने इलाकाई मफाद के लिए एक वाज़ह चैलेंज करार दे रहे हैं, क्योंकि अमरीका की बेसिस हैं वहाँ पर, तो इसे अगर इराक में फिर से रद्दबदल होती है और वज़ीर आज़म मालिकी बन जाते हैं तो अमरीका का जितना भी कराया है वो बिल्कुल उस पर पानी फिर जाएगा। ईरानी सरकारी खबर रसां अदारे के मुताबिक इराक तकरीबन तमाम शिया अक्सरती जमातें नूरुल मालिकी के नाम पर मुत्तफिक हो चुकी हैं। ये इत्तफाक राय ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी खित्ते में ईरान असर व रसूख को महदूद करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। नूरुल मालिकी इससे कबल 2006 और 2014 तक इराक के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनका जो दौरे हुकूमत न सिर्फ सियासी तौर पर मुतनाज़ा रहा है बल्कि इराक के दाखिली इस्लामती फ़िरका वाराना सियासत और इलाकाई ताल्लुकात पर भी गहरे और देर पा असरात मरतब हुए थे। इनके दौरे इक़्तिदार में एक दहाई बाद उनके मुमकिना वापसी के बाद ईरान की जो पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत होने के तनाज़ुर को उस बात देखा जा रहा है कि इराक में अगर नूरुल मालिकी की जो वजारत है वो दोबारा से आती है फिर से, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले नूरुल मालिकी की जाने के बाद बड़ी जश्न मनाया था कि नूरुल मालिकी चले गए और अब वो खित्ते में अपनी मजबूती दिखा सकते हैं, उन पैर जमा सकते हैं। नूरुल मालिकी की जो सियासी ज़िंदगी है उसको खास तवील और नशीब व फराज से भरपूर रही है। ये 75 साल नूरुल मालिकी जो है इनकी पैदाइश जो है ये इराक के सूबे अल हिंदिया में हुई है 1980 की दहाई के अवाइल में, जब इराक में शिया मज़ामती तहरीकें और जोर पकड़ रही थी और सद्दाम हुसैन की हुकूमत इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रही थी, तो नूरुल मालिकी भी इन तहरीकों का हिस्सा बने। सद्दाम हुकूमत ने दबाव के बायस इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और वो तकरीबन 24 बरस तक जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारते रहे। इस जिलावतनी के दौरान उन्होंने ईरान में पनाह ली, जहाँ न सिर्फ उनके सियासी रवाबित मजबूत हुए बल्कि ईरानी क़यादत बिलखसूस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साथ उनकी जो कुर्बतें थी वो बढ़ी और करीबी ताल्लुकात भी कायम हुए। अमेरिका में 2003 में इराक पर हमले के बाद सद्दाम जो अमेरिका ने हमला किया था 2003 में इराक पर, उसके बाद सद्दाम हुसैन का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो नूरुल मालिकी की वतन वापसी जो लौटते बदलते सियासी हालात में उन्होंने तेज़ी से खुद को मुनज़्ज़म किया और शिया सियासी सफ़ों में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। बिलाखिर 2006 में वो इराक के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ताम उनके दौरे हुकूमत में फ़िरका वाराना कशीदगी, बदउनवानी के इल्ज़ामात और सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल ने उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। 2014 में दाइश के खतरे ने इराक को हिला कर रख दिया था। नूरुल मालिकी की वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त हालात जो है वो काफ़ी बदस्तूर बदल रहे थे और काफ़ी बिगड़ चुके थे। इस वक्त अमेरिका ने उनकी रुखसती में अहम किरदार भी अदा किया था और वाशिंगटन खुलकर इनकी क़यादत से नाला नज़र आ रहा था। अब एक बार फिर नूरुल मालिकी की जो वापसी का इम्कान बढ़ गया है और अमेरिका की तशवीश में इजाफा कर दिया है। वाशिंगटन को खदशा है कि उनकी हुकूमत इराक को मज़ीद ईरान के करीब ले जाएगी और अमेरिका का असर व रसूख महदूद कर देगी। इस तनाज़ुर में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इराक के मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी से टेलीफोन पर रब्ता किया और अमेरिकी जो महकमा ख़ारजा के मुताबिक रूबियो ने इस फैसले को नहायत ही गलत करार देते हुए कहा कि ईरान के ज़ेर असर हुकूमत इराक के कौमी मफादात को तरजीह नहीं दे सकती। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी हुकूमत ना तो इराक को इलाकाई तनाज़े से दूर रख सकेगी और ना ही अमेरिका और इराक के दरमियान बाहमी जो मफादात हैं या फ़ायदे हैं उन पर मबनी शराकत दारी को आगे बढ़ा पाएगी।
ये एक उन्होंने बड़ा जो है इस वक्त गेम हो गया है, मान के चलो। इस वक्त एक बड़ा पांसा फेंक दिया है जो वहाँ की तंजीम है, उन्होंने जो नूरुल माल्की का नाम आगे कर दिया है, तो इसमें अब अमेरिका के अंदर काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक नूरुल माल्की की वापसी अमेरिका के लिए कई हवालों से तशवीश का बाइस बनी हुई थी और ये बाइस बन सकती है आगे भी। इराक और ईरान के दरमियान तकरीबन 1500 किलोमीटर तवील सरहद मौजूद है, जिसके बाइस ईरान को एक मजबूत और महफूज बफर जोन मैसर आ सकता है। इसके अलावा इराक में पहले ही ईरान जो ईरानी नवाज जो मलेशिया है उसकी मौजूदगी की एक हकीकत भी है कि काफ़ी मलेशिया जो है ईरान की वो इराक में मौजूद है, छोटे छोटे दड़ों में ही, लेकिन वो मुतहद हैं। और नूरुल माल्की की हुकूमत में इन ग्रोहों को मजीद सियासी और अदारा जाती हमायत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इनको एक हमायत मिलेगी और ये मजबूती से खड़े हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ किसी मुमकिन फौजी कार्रवाई की सूरत में भी इराक की जो जोग्राफियाई अहमियत है गैर मामूली हो जाती है, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही अपने फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से इनकार कर चुका है। ऐसे में अगर इराक के साथ ये खड़ा हो जाता है, ईरान जो है इराक और ईरान दोनों मिलकर साथ में खड़े हो जाते, तो ये तेहरान के लिए एक बड़ी सफारती और ये जो तजावरती कामयाबी तस्वर की जाएगी, क्योंकि ये इसकी वजह से जो है कि दोनों ममालिक के बीच में बफर जोन पैदा हो जाएगा। दोनों की तंजीमें जो हैं छोटे छोटे ग्रोह वो मजबूती से खड़े हो जाएंगे, तो अमेरिका की बेसिस को भी खतरा हो जाएगा, उन्हें निकलना वहाँ से पड़ेगा ही। क्योंकि अगर अमेरिका कोई भी ईरान को धमकी देता है आइंदा या जंग के लिए आता है तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रडार पे हैं इस वक्त वो अमेरिका की तमाम बेसिस हैं। मजमूई तौर पर नूरुल माल्की की मुमकिना वापसी न सिर्फ इराक के दाखिली सियासत को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासर कर सकती है। ये पेशरफ्त इस बात का वाज़ेह इशारा है कि खित्ते में ईरान अमेरिका के दरमियान असर और रसूख की कशमकश मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और आने वाले महीने मशरिक़ वस्ता की सियासत के लिए नहायत ही अहम और फैसला कुन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है वो अपनी फ़ौजी अस्करी ताकत जो है वो समुद्रों में भी बढ़ा रहा है। दूसरा आपने जो ये बंदरगाहें हैं आपने हुर्मुज़, वो वहाँ पर ईरान ने कहा कि जंग तो यहीं होगी, अब इसी रास्ते से होगी। यमन भी खामोशी से तैयारी कर रहा है, वो भी रास्ता ब्लॉकेड कर देगा अगर, तो अमेरिका के लिए कितनी मुश्किलात होगी। और नेटो को लगातार अमेरिका धमकियां दे रहा है, कनाडा को धमकी दे दी, ग्रीनलैंड को धमकी दे दी, तो इस यहाँ ये बात साफ वाज़ेह तौर पे जाहिर हो जाती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है और ख़ास तौर पर ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं गलत फैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा खित्ता जो है वो जंग की भट्टी में जल उठेगा अगर एक भी गलत स्टेप अमेरिका ने लिया। क्योंकि ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर एक बार भी अमेरिका ने हमला किया तो इसे जंग तस्वर किया जाएगा और पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ जाएगा। तो अमेरिका सोच समझकर फैसला करे कि उसे जंग अगर करनी है तो वो अफ़गानिस्तान नहीं ईरान से जंग करने जा रहा है।